गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ठीक ना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अब देखिए आज हम लोग फिर न्यू सेशन में चलेंगे, नया वीडियो में, ठीक है ना। जो आपको मैं आधा अधूरा बताया गया था नेक्स्ट वीडियो में, तो आज उसको हम लोग क्या करेंगे, और आज छोटा छोटा कर मैं आपको पूरा खत्म करूंगा कि 2 अंक के को, ठीक है। जो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे? 35 नंबर में क्या आते हैं, आपको क्या बनाने के लिए आएंगे 2 नंबर के लिए, ठीक है। जो देखते हैं हम लोग इसमें से आएगा 35 में हम लोग को 2 नंबर आते हैं। क्या नंबर आएंगे? 2 अंकीय प्रश्न, ठीक है ना। तो 2 अंकीय प्रश्न में क्या आएंगे देखते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र से आएंगे। किससे आएंगे? आपको दूरी सूत्र से क्या आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको देखते हैं। यहाँ पर दूरी सूत्र में आपको आएंगे क्वेश्चन समदूरस्थ वाला आएंगे। क्या आएंगे? समदूरस्थ वाला। आपको याद होगा कि कुछ क्वेश्चन हम लोग को समदूरस्थ बनाने क्वेश्चन आते हैं 7.1 में। तो चलिए देखते हैं हम लोग 7.1 का समदूरस्थ क्वेश्चन कैसा आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है ना। देखिए दूरी सूत्र में हम लोग को एक्स अक्ष, ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन में? एक्स अक्ष क्या है? एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना है, मतलब एक्स अक्ष का बिंदु ज्ञात करना है। जो बिंदु पहले से दिया रहेगा आपको 2,-5 और दिया है, क्वेश्चन 2 दिया है -2,9। जो आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही और बताऊंगा आपको, ठीक है। जो एग्जाम में आपको कल आ जाएंगे उसी क्वेश्चन को बताऊंगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट अंदाजे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आ रहे हैं उसी क्वेश्चन को बताएंगे, इसलिए आप ध्यान देखिएगा, सीखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। हमको एक्स अक्ष का मान ज्ञात करना है, बिंदु समदूरस्थ है बोल रहा है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है क्वेश्चन बोल रहे हैं इसका। अगर एक्स अक्ष का मान ज्ञात करना है और ये दोनों बिंदु जो है समदूरस्थ, तो समदूरस्थ का साइन कैसे बनाते हैं देखिए। इस तरीके से मान हम लोग 2 बिंदु दिए और दोनों बिंदु जोड़ दिए, तो यहाँ का समान दूरी पर होता है। इस बिंदु को मान लेते हैं P, तो यहाँ से भी ये समान दूरी पर होगा, ये भी इधर से भी क्या होगा, समान दूरी पर। अब इस पॉइंट का दे देते हैं हम लोग किसको, 2,-5, और इसको दे देंगे, क्या देंगे, -2,9 दे देंगे। अब एक्स अक्ष का वैल्यू, P पॉइंट को एक्स अक्ष मानेंगे, तो एक्स अक्ष में कितना होता है, याद रखिएगा। एक्स अक्ष का मान क्या होता है? एक्स अक्ष का मान x,0 होता है। क्या होता है? x,0। तो हम लोग लिखेंगे x, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको x1 मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको नहीं मानते। चलिए देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, AP, मतलब इधर से भी बराबर, इसको A और इसको B मानते हैं, ठीक है ना। AP इधर से भी बराबर हो गया और BP इधर से भी बराबर हो गया, ठीक है ना। इसलिए AP का होल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, BP का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब A में क्या है देखेंगे, चलिए इसको आप मिलाते हैं। A में कितना लिखा है, A में A है 2,-5, ठीक है। और P में कितना है देखिए, तो क्या मानेंगे इसको, x,0। एकदम बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताएंगे, 100% आपको समझ में आ जाएंगे, देखिएगा, ठीक ना। आप केवल वीडियो में बने रहे। सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस है y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होते हैं, ठीक है ना। आप देखिए x2 में x हो गया माइनस, इस x2 में देख रहे हैं ना, इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस y2 में 0 हो गया, ये माइनस और ये माइनस, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर, इसका भी बैठाएंगे, b में कितना, e -2, यहाँ पर b है 2 और यहाँ पर x हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर लिख सकते हैं -2,9 और क्या लिखेंगे, p में कितना x,0, ठीक है ना। तो x2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, सूत्र में प्लस होगा ना, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं सूत्र, चूंकि हम लोग देखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस है y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या है, y2 - y1 का होल स्क्वायर होती है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे, ठीक है ना। तो x2 में देखे कितना x, ये माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस हो गया, y1 कितना हो गया 2 प्लस लिखेंगे, y2 कितना 0, ये -9 का होल स्क्वायर हो गया। ये आपको आने वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है ना, एग्जाम जो आएगा। अब इसको a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा और 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अब इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब इसको प्लस वाला x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 9 बचेगा, 9 में कितना हो जाएगा 81। ये स्क्वायर कट जाएंगे, ये 4 कटेगा, 4x उतारेंगे, ये प्लस में इधर ले चलेंगे, क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है ना। 81 उतारेंगे, ये प्लस में उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। अब माइनस माइनस क्या होती है, प्लस x, अब इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 56 आएंगे, ठीक है।
अब x उतार दिए, ये 56, ये गुना में आएगा तो काम में बटा में काट देते हैं हम लोग। 8 सत्ते कितना हो गया 56, 8 सत्ते कितना हो गया 56, x बराबर कितना आ गया मान 7। ठीक है, ये x का वैल्यू निकल गया ना, x का निर्देशांक निकल गया। इस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ये था आपको 2 अंक के प्रश्न। कितना नंबर क्वेश्चन आएंगे 35 क्वेश्चन नंबर। कितना नंबर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, ठीक ना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कर लीजिएगा, ठीक ना, और लोगों तक शेयर भी कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतने हैं, और अगले नेक्स्ट फिर से वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट कर देखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना नंबर 35 नंबर का, ठीक ना। फिर ये 35 का आपके देखे तो हम लोग इसके बाद 36 नंबर में क्या आती है। हर एक का मैं एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगी उसी क्वेश्चन को बताएंगे, और आप देखिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कैसे आएगा, ठीक है ना। आप देखिए, हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर का। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है ना, देखेंगे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज करने दीजिए आप, सिर्फ वीडियो बने रहिए। देखिए मान निकालने के आ रहे हैं, कितना निकालने, ये साइन कोस वाला का मान आएगा, ठीक है ना। तो मान निकालने के लिए 36, 37 और 36 होती है। वेरी गुड, थोड़ा सा मिस्टेक भी होती है ना वीडियो में, हाँ ध्यान दे। देखिए 36 में क्या आ रहा है, साइन 60 डिग्री, कितना डिवल है साइन 60 डिग्री मान, प्लस इंटू है कॉस 30 डिग्री, प्लस है साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री हो गया। फिर इंटू है कॉस 60 डिग्री, ये वैल्यू रखना होगा आपको। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3 बटा कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पर इंटू है तो गुना चिन्ह डालेंगे, कोस 30 का भी मान कितना हो गया √3 बटा 2, साइन 30 का 1 बटा 2 गुना बीच में इसका भी कितना होगा 1 बटा 2, 3 3 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, और 2 दूरी कितना हो गया 4, ठीक है, 1 का 1 और 2 दूरी कितना हो गया 4। इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 और 4 का 4 आ जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4, काट देंगे कितना आएगा 1 आएगा। ओके, इस तरीके से आपको हल हो जाएगा आसान से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस प्रकार, आप इसको बना लीजिए। ओके, ये आंसर हो गया, ठीक है। और 36 का एक आध दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जैसा को बता देते हैं आपको, आने वाला जो है इंपॉर्टेंट, ठीक ना, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप, बिल्कुल आपका 100% आने जैसा क्वेश्चन क्यों बताऊंगा हम, जो आपको एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। देखिए और एक 8 क्वेश्चन बताते हैं। 2 साइन 2 10 कितना डिग्री है, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस है कॉस, ठीक ना, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 उतार देंगे, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1, प्लस कोस 30 का मान कितना √3 बटा 2 होता है, कितना होता है √3 बटा 2। अब ये स्क्वायर उतार दिए, माइनस साइन 60 का भी कितना होता है √3 बटा कितना होता है 2, ठीक है, हो गया। आप ये 2 उतार दिए, एक का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होती है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, स्क्वायर स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 3 9 3 और 2 दूनी कितना हो गया 4, ये माइनस में प्लस में कटेगा, फटाक से काट देना है, इसको गुना कर 2 का 2, इस तरीके से आप कर लीजिए, हल करेंगे। 2 क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है ना। ओके चलिए, ठीक है, ये कौन सा नंबर था 36, ठीक है। तो आगे इसी प्रकार से आपको हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रही है आपको, ठीक ना। हाँ चलिए 36 में एक क्वेश्चन फिर बताते हैं आपको, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको 36 में, एकदम शॉर्टकट में बताएंगे तुरंत आप बना लेंगे। देखिए यदि साइन दिया गया है, साइन ए बराबर 3 बटा 4 दिया है, कितना देवल है 3 बटा 4, 3/4 साइन बराबर, ठीक ना। तो हमको किसका मान निकालना है कोस ए का और टेन ए का मान ज्ञात करना है, किसका किसका साइन का और टेन का मान निकालना है। तो क्या देखते हैं हम लोग, इसको क्या मानेंगे, साइन का सूत्र होता है p/h होता है, क्या होता है p/h, याद रखिएगा कितना होगा p/h होगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। तो b निकालने का फॉर्मूला क्या होगा b है, तो b निकालने का सूत्र √h² माइनस p स्क्वायर करते हैं हम लोग, क्या करेंगे h² माइनस p स्क्वायर, h में कितना 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 हो गया, 3 3 9, हटाएंगे कितना आएगा, इस b निकाले घटाएंगे तो कितना आएगा, बताइए फटाफट 7 √7, इसका वर्गमूल नहीं होता तो छोड़ देना है, ठीक ना। अब को हो गया ये p b निकलना गया, p भी दिया है और h भी दिया, हम लोग कोस का मान निकालना है, बहुत आसान है। कोस का सूत्र होता है b/h होता है, क्या होता है b में कितना निकला √7 और h कितना डबल है 4, देखिए हो गया आंसर, इसका आंसर हो गया। अब 10 का मान निकाल रहे हैं, 10a p/b फॉर्मूला होता है, 10 का क्या होगा p/b, p में कितना निकला है देखिए, p में कितना है यहाँ पर 3 है, b में कितना है b में कितना है √7, हो गया आंसर।
ये वेरी इजी रहा ना। चलिए आज के लिए इतने ही। ओके, थैंक यू और गॉड ब्लेस।